और आयुष, मैच देख रहे हो? हाँ देख तो रहा हूँ पर मन नहीं लग रहा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? वो चला गया। कौन चला गया? वही जिसने मेसी और रोनाल्डो के होते हुए भी दुनिया में खुद को बेस्ट साबित किया था, जिसकी ड्रिबलिंग किसी सांबा डांसर की तरह लगती थी, जो मतलब डिफेंडर्स को छकाता था और अपने जादुई अंदाज से उनको चिढ़ाता भी था। क्या बात कर रहे हो? सच में वो चला गया? हाँ वो चला गया। आधी रात को ब्राज़ील और नॉर्वे के बीच मैच खत्म हुआ। मैच के बाद 10 नंबर की जर्सी पहने एक खिलाड़ी घुटनों के बल बैठा हुआ अपने आंसू पोंछ रहा था। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग की आंखें नम थीं। टीवी स्क्रीन पर देख रहे लोग भी अपने आंसुओं पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब वो खिलाड़ी इंटरनेशनल मैचों में कभी ग्राउंड पर नहीं दिखने वाला था। वो खिलाड़ी था नेमार। जिस दौर में मेसी और रोनाल्डो जैसे दिग्गज हों, वहाँ पर भी कोई खिलाड़ी आए और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के उनके बीच पहचान बनाने का दावा करे तो ये दावा बड़ा किताबी लगेगा। पर नेमार जूनियर ने उस दावे को सच किया। किस्मत देखिए, जिस ग्राउंड से नेमार ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की, अमेरिका के उसी मेट लाइफ स्टेडियम में अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच भी खेला। नेमार ने 2010 में ब्राज़ील के लिए डेब्यू किया था और अपने खेल से दुनिया भर में अपना फैन बेस खड़ा किया। जब वो ड्रिबलिंग करते थे तो ऐसा लगता था कि ब्राज़ील का सांबा डांस कर रहे हों। रेनबो फ्लिक और नटमेग जैसे मूव से विरोधियों को गजब का चकमा देते थे। उनके पैरों पर गेंद ऐसे टिकती थी जैसे कोई समतल सतह हो। 2010 की ही बात है। नेमार सैंटोस क्लब के लिए खेलते थे। अपने खेल के दम पर वो क्लब के टाइम से ही अपनी पहचान दुनिया भर में बना रहे थे। एक बार का ऐसा किस्सा है कि क्लब के मैनेजर से उनका विवाद हो गया और अब क्लब के मैनेजमेंट को मैनेजर और नेमार में से किसी एक को चुनना था, और तब मैनेजमेंट ने नेमार को चुना। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेमार किस तरह के खिलाड़ी थे। 2013 में वो सैंटोस से बार्सिलोना आ गए। उस समय बार्सिलोना में मेसी और सुआरेज़ जैसे खिलाड़ी थे। नेमार के आने के बाद ये तिकड़ी ऐसी बनी कि बड़ी बड़ी टीमों के डिफेंडर इनके सामने पानी मांगते फिरते थे। साल 2015 में बार्सिलोना ने ट्रेबल यानी कि ला लीगा, कोपा डेल रे और चैंपियंस लीग तीनों ही जीती। इन जीतों में नेमार का कंट्रीब्यूशन उतना ही था जितना बाकियों का, पर मेसी का नाम इतना बड़ा था कि सारी लाइमलाइट मेसी को ही मिली। पर तब तक दुनिया इस जादूगर की काबिलियत से वाकिफ़ हो चुकी थी। और फिर 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नेमार ने बार्सिलोना छोड़ दिया। बार्सिलोना छोड़ने के बाद नेमार पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन से जुड़ गए। बार्सिलोना से पीएसजी में जाने की उनकी ट्रांसफ़र फीस थी 222 मिलियन यूरो। उस समय की इंडियन करेंसी में देखें तो करीब 1650 करोड़ रुपए, जो फुटबॉल इतिहास का सबसे महंगा ट्रांसफ़र था। पीएसजी में वो सबसे बड़े फेस बन सकते थे, पर इंजरी की वजह से वो टीम में आते जाते रहे और यहाँ उनका कंपटीशन नए उभरते चेहरे यानी किलियन एम्बापे से था। यही वजह रही कि नेमार को यहाँ भी वो फेम हासिल नहीं हुई जिसकी काबिलियत उनके अंदर थी। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अगर इंजरी ना होती तो शायद उनसे बेहतरीन खिलाड़ी अभी तक फुटबॉल ने देखा ही नहीं है। नेमार हमेशा से वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर में से एक होंगे, पर एक कसक जो उनके मन में भी रह जाएगी वो है फीफा ना जीत पाने की। 2014 में ब्राज़ील में हुए फीफा वर्ल्ड कप में सबको उम्मीद थी कि नेमार अपने घर में खेलते हुए इस बार ब्राज़ील को ट्रॉफी जरूर जिताएंगे, पर क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के जुआन जुनिगा ने उनकी पीठ पर ऐसा घुटना मारा कि नेमार की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। ये चोट उनके शरीर पर नहीं, करियर पर भी गहरा घात कर गया। उसके बाद सेमीफाइनल में जर्मनी ने ब्राज़ील को 7-1 से हराया। शायद नेमार होते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। खैर, नेमार ने ब्राज़ील को 2016 के रियो ओलंपिक में देश को फुटबॉल में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। नेमार ने पेले के 77 गोलों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। उन्होंने ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा 80 गोल किए हैं। अब जब नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है तो लोग उस खिलाड़ी को ज़रूर मिस करेंगे
जो ग्राउंड में मस्ती करता था, डांस करता था और सबसे ज़्यादा फुटबॉल में जादू बिखेरता था। मेरा नाम है आयुष। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ कोठरी के साथ।